मुझे सुन सकती हो ना? तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले ना मैं आप दोनों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ ताकि आपको भी आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। Sandaria, I am saying that first of all, I want to introduce both of you. So after that, you feel comfortable with each other. I want to tell you one thing about Sandaria. ये जो है इंडोनेशिया से है, ये टीचर है, इनका नाम संडारिया है. She will talk with you. Sandaria, I am telling you about her. Her name is Ishita and she is from India and she lives near Kasoli. She is interested in spoken English. So I told her about you that you are good in English and you are a teacher there. Sandaria, you can just ask normal question. Then I will start my class. ये तुमसे कुछ पूछेंगी तुम्हारे बारे में, नाम वगैरह नॉर्मल सी चीज. फिर तुम बताना, फिर तुम पूछ सकते हो, इतना कोई टफ नहीं है. या यू कैन आस्क. देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास. It is first time Sandaria she is talking with you or with a stranger in English. Till now she did not talk with anyone in English. That's why she is feeling shy with you. मैंने संडारिया को बोला है कि पहली बार तुम बात कर रही हो किसी के साथ में, तुम्हें इसलिए शर्म आ रही है थोड़ा, है ना? तो नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन पूछेगी. बेसिक क्वेश्चन, तुम्हारा नाम, फैमिली के बारे में. गलत आता है गलत बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करोगे. क्या? हाउ आर यू टुडे? मतलब कैसी हो तुम आज? You can say I am fine. Sandari, she is not feeling right now good in English. मैं संडारी को बोल रहा हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा अभी बात करने में इंग्लिश में, because you do not have experience to talk in English. She doesn't have experience to talk in English with you. So we will start the class. So इशिता, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, है ना? नहीं तो तुम्हें शर्म नहीं आती रहेगी संडारिया से. ओके, सो अभी अनम्यूट रखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो मैं अपनी स्क्रीन का शेयर दे रहा हूँ अपने लैपटॉप का तुम्हें, और मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ. आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो एंड आई विल टीच यू इन इंग्लिश ऑल्सो. मैं संडारिया को बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा हिंदी बोलूंगा, इंग्लिश कम बोलूंगा, क्योंकि ये हिंदी समझने वाली है. और इसका मतलब होता है हमारा एक्चुअल में जो होता है टेंसेस होता है हमारा टाइम. तो टाइम कौन सा हो सकता है हमारा? वो टाइम हमारा अभी जो चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम, ठीक है. और एक टाइम हो सकता है हमारा कौन सा? पास्ट. एक टाइम हो सकता है हमारा फ्यूचर. अभी जो हम बात कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट. नाउ वी आर टॉकिंग, इट इज प्रेजेंट. पास्ट क्या है? पास्ट लाइक यू हैव ईटन योर फूड, यू हैव फिनिश योर ब्रेकफास्ट, यू हैव टेकन मेडिसिन. ये तुमने दवाई खा ली, तुमने नाश्ता कर लिया, ठीक है ना, तुमने पढ़ाई कर ली, वो क्या होता है? पास्ट होता है हमारा. And future, what is future? Future is that you will become a doctor in the future. कि तुम फ्यूचर के अंदर डॉक्टर बन जाओगे. यू कैन बी ए मैकेनिक, यू कैन बी अ टीचर. फ्यूचर के अंदर तुम टीचर बन जाओगे. तो टाइम तीन तरीके के होते हैं. एक होता है प्रेजेंट टाइम, एक होता है पास्ट टाइम, एक होता है फ्यूचर टाइम. तीन टाइम के अलावा कोई चौथा टाइम होता नहीं है, ठीक है. तो जो टेंसेस होते हैं, टेंसेस जो डिपेंड करता है, ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइम, ठीक है ना. बस हमने ये चीज देखनी है हमारी बात कब हो रही है. अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने बर्गर खाया, तो इसका मतलब कौन सी बात है? मैं खा चुका बर्गर, वो पुरानी बात है, यानी कि पास्ट. अब अगर मैं बोल रहा हूँ मैं दिल्ली जाऊंगा, यानी अभी मैं गया नहीं, वो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ. अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, मैं कुकिंग कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ये क्या है? सारा का सारा प्रेजेंट क्या है, यानी कि अभी का काम चल रहा है. तो टेंसेस का क्लियर हो गया अपना इतना कि हाँ भाई, तीन टेंसेस जो होता है वो टाइम होता है, और तीन तरीके के टाइम होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ठीक. अब टेंसेस को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले डिवाइड करते हैं हम टेंसेस को. प्रेजेंट, दूसरा होता है हमारा पास्ट, तीसरा होता है हमारा फ्यूचर. तीन तरीके के हमारे टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. और तीनों टेंसेस जो होते हैं हमारे, इनके चार चार पार्ट होते हैं, ठीक है ना. अगर एक पार्ट हम डेली करते हैं तो हमारे 12 दिन के अंदर कंप्लीट टेंसेस हो जाएंगे, और 12 दिन के बाद हम अपनी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट. दूसरे को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. तीसरे को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट. चौथे को हम बोलते हैं, समझ में आ गया? अब जैसे चार इसके होते हैं हमारे, ठीक है ना, ऐसे ही सेम चार कौन से होते हैं हमारे? सेम चार होंगे हमारे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. जहां जहां प्रेजेंट लगा हुआ वहां वहां क्या लगेगा? और लगेगा पास्ट. ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठवां, ये हो गया सातवां, और ये हो गया हमारा आठवां.
अब ऐसे ही हमारा जो ये आएगा फ्यूचर वाला भी आएगा, ऐसे ही हमारा सेम इन फ्यूचर, टोटल 12। क्लियर है? फ्यूचर में क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। So these are the 12 sentences, total 12 sentences, and if you will read every day one sentences, so within 12 days you can finish all the sentences. After that you can start talking with your friends in English. तो ये 12 दिन के अंदर अगर आपने 12 sentences कर लिए तो उसके बाद आप इजीली बोल सकते हो बना बना के। अभी आपकी समझ में ही नहीं आ रहा मैंने बोलना क्या है, मैंने क्या कहना है, क्या करना है, आपके दिमाग में जो सेंटेंसेस आप उनको भी इंग्लिश में नहीं बोल पाते, तो ये सीखने के बाद आप इजीली उन चीजों को बोल पाओगे। यहाँ तक नो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। सर ले लिया? Okay. Sandaria, have you taken a screenshot? Okay. So now I will tell you there are 4 ways to make tenses. 4 तरीके होते हैं टेंसेस के बनाने के। सबसे जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। दिस इज लाइक आई एम लर्निंग इंग्लिश। दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? दूसरे के ऊपर आएंगे हम। मैं इंग्लिश नहीं सीख रही हूँ। दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो जहां पर भी ये नहीं शब्द आ जाए, नहीं आ रहा है ना इसके बीच में, तो कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जहां पर नहीं शब्द आता है, वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा नेगेटिव। मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, मैं बर्गर नहीं खाती हूँ, मैं मोमोज नहीं खाती हूँ, ठीक है ना, मैं लड़ाई नहीं करती हूँ, मैं हंसती नहीं हूँ। तो जितने भी नहीं है, क्या तुम स्कूल नहीं जाती, क्या तुम ये नहीं करती, क्या तुम वो नहीं करती, तो जितने भी नहीं वाले सेंटेंसेस होते हैं वो आते हैं नेगेटिव की कैटेगरी में। द थर्ड सेंटेंस इज लाइक इंटरोगेटिव, जिसको बोलते हैं सेकंड वाले को नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में ये होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? क्या मैं इंग्लिश सीख रही हूँ? So am I learning English? This is the sentences. तो जहां पर ये वर्ड आ जाए, क्या मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, ठीक है ना, तो जहां पर क्या वर्ड आ जाए तो वो होता है इंटरोगेटिव। अभी मैं तुमसे कोई सवाल पूछता हूँ, क्या तुम मोमोज बनाती हो, क्या तुम स्कूल जाती हो, क्या तुम कोरल ड्रॉ सीखती हो, क्या तुम कंप्यूटर सीखती हो, क्या तुम जॉब करोगी, क्या तुम कॉलेज जाओगी, क्या तुम वो करोगी, क्या तुम ये करोगी, ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं, ये सारे सेंटेंसेस होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इफ वी आर आस्किंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, लाइक व्हाट विल यू डू इन द फ्यूचर, ओके, आर यू ईटिंग फूड, आर यू लाइक डू यू गो टू द स्कूल, सो दीज सेंटेंसेस कम्स इनटू द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैटेगरी। Yeah, the fourth sentence is interrogative negative. Interrogative negative sentence क्या होता है? क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रही हूँ? तो इसमें आएगा am I not learning English? तो जहां पर भी वर्ड आ जाए क्या और नहीं। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्या, समझ लो। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। अभी मैंने ऊपर बताया नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिर्फ ओनली नहीं वाला सेंटेंसेस होते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होता है, जहां पर हम किसी से सवाल पूछते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पर क्या और नहीं होता है। क्या तुम स्कूल नहीं जाते, क्या तुम बर्गर नहीं खाते, क्या तुम चिकन नहीं खाते, ठीक है ना, क्या तुम दिल्ली नहीं जाओगे, क्या तुम मूवी नहीं देखोगे। तो संडारिया, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दोस सेंटेंसेस व्हेन वी आस्क एनी क्वेश्चन लाइक दिस, विल यू नॉट गो टू दिल्ली, विल यू नॉट ईट फूड, डू यू नॉट गो टू द कॉलेज, do you not eat burger, are you not dancing? So these type of sentences comes into the interrogative negative sentences category. तो clear है दोनों का यहाँ तक का? इसके स्क्रीनशॉट मार लो। So now अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास। ये था सिर्फ इंट्रोडक्शन अभी तक का। The introduction only, now we will start the class. So first sentence is present indefinite. Sentence is present indefinite tense. इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? देखिए, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो।
जैसे कि ता है का मतलब क्या है? राम स्कूल जाता है, या क्या ता है कंप्लीट। अब आ जाएगा ती है, ठीक है ना। अशिता इंग्लिश सीखती है, ती है आ गया। ते है, वे डांस करते हैं, तो ते है भी आ गया यहाँ पर हमारा, ये आ गया ते है। अब इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा बाद में। ता हूं मैं बर्गर खाता हूं, ता हूं आ गया इसमें। अब आ गया ती हूं मैं नाचती हूं, ती हूं आ गया। ते हो तुम मूवी देखती हो, तो ये आ गया ता है सबसे पहले हमारा। कंट्रोल बी, ये हो गया हमारा पी है, ये आ गया ती है। क्लियर है Sandaria? You cannot understand these type of tenses because I am explaining in Hindi. When I will teach, so I will explain you in English. So I cannot make you understand because it's Hindi language. If I would know your language, your personal language, Indonesian language, so then after that I can easily make you understand. So leave it, don't worry about it. निशिता ये बोल रहा हूँ संडारिया को, मैं तुम्हें ये चीजें समझानी